ये बुलडोजर खड़े कर रखे हैं, इनसे देश चलेगा या कानून और संविधान से चलेगा? देखिए, बुलडोजर उसके लिए है। हाँ। जो पुलिस की वर्दी किसके लिए है? जो गलत करता है उसके लिए पुलिस की वर्दी है। जो गलत करेगा, बिहार कानून भी तो है ना, कानून इसी के लिए तो बुलडोजर काम कर रहा है। जैसे राहुल गांधी तालाब में तैर रहे थे, मोदी तैर लेंगे। मछली पकड़ने का बात कर रहे हैं। आज 44 साल उनका उम्र हो गया, एक लड़की पकड़ के शादी तो कर नहीं सके। इधर उधर मुंह मार रहे हैं, इधर उधर मुंह मार रहे हैं। या तो कटवा ले, कटवा करके टोपी पहन ले, और नहीं तो फिर गेरुआ वस्त्र धारण करके सनातनी बन जाए, तो कुछ भी नहीं है। न लेडीज है न जेंट्स है, एक लड़की पकड़ के शादी कर ले, हिजड़ा है। बुलडोजर चल रहा है क्योंकि अपराधियों का जो परचम है बढ़ते जा रहा है जी। तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे, अपराध को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो असली जननायक राहुल गांधी रहे हम। मछली पकड़ने का काम शुरू कर दे, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे को नचनिया कर रहे हैं और वोट के लिए, इलेक्शन के लिए नाव में कूद रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं। तो असली नचनिया का काम तो वो कर रहे हैं, वो तो कौन भी कर रहे हैं। मोदी वोट लेने के लिए नाच भी सकते हैं। वो कहने से थोड़ा ही होगा। हमारे मोदी जी हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। आपने गलत जमीन हड़पा है, आप किसी गरीब का मासूम का हड़पा है, तो आपको बुलडोजर बाबा का याद दिलाएगा। ये एक एहसास है। हमारे एनडीए के सरकार में बांस और बंस दोनों बच गया है। वो कैसे? उनके टाइम में लाठी पियावन जो रैली चलता था, वो लाठी क्या चीज से बनता था? बांस से। और बांस में तेल पिलाने का जो काम करता था तो बांस कटता था, और वो लाठी से क्या होता था? हमारा वंश जाता था। मैम, आपसे करना चाहते हैं, क्या नाम होगा आपका? शिवांगी कुशवाहा। कैसे, क्या कहेंगे आप शिवांगी जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आए और वो लगातार आज गांधी जी के 3 बंदर और आज इंडी गठबंधन के 3 बंदर की बात कर रहे थे। कौन से वो 3 बंदर हैं जिनकी वो लगातार बात कर रहे थे? देखिए, जनता जानती है कि वो 3 बंदर कौन है, बताने की नेम एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है जी। जानती है, जी। लेकिन वो लप्पू पप्पू टप्पू बता रहे थे। देश में बहुत राजनेता हैं और इस वक्त राजनेताओं का बिहार के अंदर जमावाड़ा लगा हुआ है। कोई तालाब में कूदकर मछली पकड़ रहे हैं, तो कोई जनसभाएं लगातार हेलीकॉप्टर घूम रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। लेकिन कौन वो 3 बंदर हैं जिनकी वो लगातार 2 जनसभाओं में देखिए, नाली में कचरा जितना भी हो, खिलेगा कमल ही। जी जी। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा की तो बात करते ही नहीं है, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं। कह रहे थे एनडीए में आप एनडीए बिहार में लेकर आइए, यहाँ भी वही बुलडोजर चाँप के चलेगा जो यूपी में चल रहा है। तो बुलडोजर से थोड़ी देश चलेगा। देखिए, बुलडोजर चल रहा है क्योंकि अपराधियों का जो परचम है बढ़ते जा रहा है जी। तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे, अपराध को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो यूपी में हो रहा है, जनता भी चाहती है कि जो यूपी में जो चल रहा है उनका कार्यकाल, वो उस वहाँ जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पे भी आए जी। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री की, योगी की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी आए, वहाँ लोग कहते हैं कि इनका बुलडोजर भी धर्म देखकर चलता है। तो क्या लग रहा है, धर्म देखकर बुलडोजर चलता है इनका? नहीं, ऐसा नहीं है, धर्म देख के नहीं चलता है। अपराध जो हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, उन्हें उनसे मतलब नहीं, अपराध बस नहीं होना चाहिए। जितने भी मुस्लिम हैं, कट्टर मुस्लिम जैसे आप जानते हैं, तो वो नहीं चाह रहे कि हमारा देश अखंड हो। ऐसे लोग ऐसी बातें बोलेंगे तो ये शोभा नहीं देती है। जिन आरजेडीओ के स्टेज से ये सब कहा जा रहा है कि ना इतना दल गले वाला दाल ही अरे, आरजेडी के ही माल ही अरे, तो ऐसे लोगों से तो ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो महिलाओं का सम्मान कर सके जी। लेकिन इस तरीके से गाने गाना, फिर माई बहन योजना की सम्मान की बात कर रहे हैं, सब फालतू बातें हैं। सारे वोट लेने के लिए सब बातें बोल रहे हैं, तो महिलाएं ये सब से भी नहीं मानने वाली है। भोजपुरी नहीं आती है, लेकिन एक गाना और चल रहा था, वो कि कट्टा सटा देवे भैया की सरकार, ऐसे पता नहीं क्या था, आपने सुना होगा ना? जी नहीं, सुना तो नहीं है, लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं। रंगदारी वाला भी गाना चल रहा था। रंगदारी तो चली ही है उनके लालू यादव जी के सरकार में। आप कुछ की भैया की सरकार आएगी तो रंगदारी यादव करे, ऐसे करके मुझे याद नहीं आ रहा जी। तो अब वो बहकावे में नहीं आने वाले। नहीं, कोई महिला बहकावे में नहीं आने वाली। जिनको अपनी सुरक्षा चाहिए वो। तो लालटेन का युग, लालटेन जलाओगे या इस बार ये एलईडी बल्ब का जो दौर चल रहा है? एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब चलेगा। जब बल्ब रख के बिजली ही नहीं रहेगी तो बल्ब का क्या करोगे? बल्ब का क्या करोगे? योगी जी का बस एक ही विजन है कि हमारा भारत अखंड हो, देश अखंड हो, हिंदुत्व बढ़े जी, और सब एकजुट होके चले। वो धर्म निरपेक्ष ये सब नहीं करते हैं। नहीं, देश तो धर्म निरपेक्ष है ना, यहाँ तो हर धर्म के, हर समाज के लोग रहते हैं। सेक्युलरिज्म जरूरी है जी, और वो अपने जो धर्म को है वो थोड़ा बढ़ाना चाह रहे, क्योंकि मुस्लिमों का जो आप देख रहे हैं कि कितने अपराध वो कर रहे हैं, तो उसको ज़रा कम करना है, क्राइम। वो नहीं चाह रहे कि सारे मुस्लिमों को भगा दे पाकिस्तान या कहीं भी। जी। रहना सबको यहीं पे है,
जी। सब उन्हीं का नमक खा रहे हैं यूपी में। जी। रहना सबको वही है, भगाने वाली कोई बात नहीं है जी। बस एकजुट हो के रहे, वो उनकी ये इच्छा है। जी, तो क्या लग रहा है अंकल जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बुलडोजर अपराध कम कर रहा है, तो बुलडोजर ही माध्यम है क्या अपराध? ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र से चलेगा ना कानून। अभी तक यहाँ पर जी। नचनिया से लेकर के बजनिया तक आ गए। जी। अभी तक बिहार में पूरे हम देख रहे हैं कि जितने नचनिया है और जितने बजनिया है ये सभी लोग आ गए। जी। लेकिन हमारे बिहार में जी। 18 चीनी मिल बंद है। जी। उस चीनी मिल का बात कोई नहीं कर रहा है। जी। हमारे गौ माता के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। जी। गौ माता की हत्या बंद हो इसके लिए बात होता है, लेकिन गौ माता कैसे बचेगी इस पर बात नहीं होता है। जी। हमारे गुरुकुल पर कोई बात नहीं कर रहा है, इससे हमें काफी दुखी है जी। कि हमारे यहाँ 38 जिला है, हमारा जोगी जी से और प्रधानमंत्री जी से और बिहार के जितने आइडियल लोग हैं सभी लोगों से हमारा मांग है कि बिहार में 38 जिला है, 38 में गुरुकुल का निर्माण हो। लेकिन मुद्दा गुरुकुल आपने बताया, लेकिन इस बार मतदान में मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार रहेगा, या फिर गाय हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, राम मंदिर हो गया, इन मुद्दों पर वोट? सुनिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? पहले हम हिंदू तो बन करके दिखावें। हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं है, हिंदू राष्ट्र हम मांग कर रहे हैं। जी। तो रोजगार नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल रोजगार चाहिए। रोजगार की बात तो तेजस्वी रोजगार भी होगा, रोजगार बात करने से नहीं होगा जी। हमको जमीन पर दिखाना होगा। कह रहे हैं वो 20 साल उनको आपने दे दिया, हमें मात्र 20 महीने दे दीजिए। रोजगार की बात कर रहे हैं अगर तेजस्वी जी, तो हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं ये 18 चीनी मिल किसके समय बंद हुआ? 18 मिल चीनी मिल जो बंद हुआ, साल में मोदी क्यों नहीं चलवा पाए इन मिलों को? अच्छा ठीक है, उनको तो बहुत सारा गड्ढा मिला, वो गड्ढा भरते भरते अभी लेवल तक आए हैं। बात चल रही है, चीनी मिल चालू होगा। एक भूखा पेट आप हमको दौड़ाइएगा, हम नहीं दौड़ेंगे। हमको भोजन दीजिए, उसके बाद हमको दौड़ाइए। तो 20 महीने मांग रहे हैं ना, उनको भी 20 महीने दे दो। आपने 20 साल एनडीए को दे दिए, 20 महीने तेजस्वी यादव को भी दे दो। नहीं तो उनके समय में ही तो बंद हुआ है वो 18। अब क्या टाइम देना? हर परिवार में हर रोजगार। तो जो मोदी जी और जोगी जी, चाहे हमारे नीतीश जी, एनडीए सरकार, जो गड्ढा फिलअप करके लाए हैं उनको दे दिया जाएगा, तब फिर वो गड्ढा खोद देंगे। आप योगी लगातार यहाँ जनसभाएं कर रहे हैं, ये तो योगी जो हैं यूपी के मुख्यमंत्री, यहाँ क्या असर कर रहे होंगे? ये क्या है, बिल्कुल असर कर रहे हैं। सनातन का बढ़ावा होगा, हमारे गौ माता का रक्षा होगा, हमारा गुरुकुल आएगा, इससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मठ मंदिर से रोजगार वहाँ के लिए, अयोध्या जी के लिए बोले कि वहाँ मंदिर क्यों बनाए, वहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहिए। उनको पता है क्या जो उस मंदिर से कितने लोगों का रोजी रोटी उत्पन्न हुआ है? उनको कुछ पता नहीं है। वहाँ से आज के डेट में कितना हजार लोगों का रोजी रोटी उत्पन्न हो गया। नहीं, मंदिर तो उन्होंने बना दिया, एक अस्पताल भी बना देना चाहिए था। अस्पताल बनाएंगे ना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अस्पताल एकदम बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बन भी रहा है जी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि दिन दहाड़े गोलियां चली जा रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। अभी मोकामा में इतनी बड़ी घटना हो गई, उनको मार दिया यादव जी को। तो क्या लग रहा है कि ये ऐसे जी। इस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे। आपके शासन काल में जब हम भोजन करते थे तो मुट्ठी भर चावल गिर रहा था। हमारा जब शासन आया है तो 2-4 दाना गिर रहा है। मर्डर, एक्सीडेंट या क्राइम वो तो होगा, वो बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ होगा। जीरो करने की गारंटी तेजस्वी यादव ले रहे हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता। उनके पिताजी का जब काल था तब तो रोज होता था। देखिए, क्राइम तो हो ही रहे हैं, क्राइम को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं 1000 में 10-12 तो क्रिमिनल्स पैदा होंगे ही। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार में कम भी तो हुआ है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं जो 56 इंच का सीना है मोदी का, वो डरपोक है। अच्छा, 56 इंच का सीने का जो उन्होंने बात कहा है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के सामने झुक जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है जी। आप किसके सामने खड़े हैं ये बताइए? मोदी के सामने आप कुछ बोल नहीं पाते, पीठ पीछे आप कह रहे हो कि उनको नचवा लोगे तो वो नाच भी देंगे। तो आप अपने प्रत्याशियों को देखो ना, तो वो नाच रहे कितना वोट के लिए जी। लेकिन असली जननायक कौन है? उनको कल राहुल गांधी जैसे मछुआरों से मिले, तालाब के अंदर कूद गए, मछलियां पकड़ रहे थे उनके साथ में, तो असली जननायक राहुल गांधी रहे। वो मछली पकड़ने का काम शुरू कर दे, बहुत अच्छा रहेगा।
दूसरे को नचनिया कह रहे हैं और वोट के लिए इलेक्शन के लिए नाव में कूद रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं। तो असली नचनिया का काम तो वो कर रहे हैं, वो तो कौम भी कर रहे हैं। मोदी वोट लेने के लिए नाच भी सकते हैं। वो कहने से थोड़ा ही होगा। हमारे मोदी जी हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। देखने के लिए संस्कार में उसके इतना बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता है। जी मैडम, असली जननायक कौन है, मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी जनता के बीच में है। देखिए, जननायक की परिभाषा ये है जो जितने जनता है उसके लिए नायक का काम करे। जी कर तो रहे हैं, कल देख रहे हैं आप तालाब में उनके साथी मछली पकड़ रहे थे। अच्छा, हाँ, तो वो जननायक वाला काम नहीं हुआ। जननायक आप कैसे बनोगे? लोगों के हित में मछुआरे पकड़ के अब मछलियां आप दे दोगे मछुआरे को, तो ये तो कोई जननायक वाली काम नहीं हुई। जननायक का काम मोदी जी ही कर रहे हैं और ये देश जानती है। देश जानती है। क्या नाम होगा जी आपका? हमारा नाम बजरंग चंद्रवंशी हुआ। मछली ठीक पकड़ लेते हैं राहुल गांधी? हम राहुल गांधी बता सकते हैं, क्योंकि वो पानी में कूदे थे। तो कितने मछली पकड़े हमको तो पता नहीं, वो तो उनको बताना चाहिए ना, हाथ में मछली लेकर। उन्होंने बताया कुछ नहीं। अब वो इतना गिर गए कि अब पानी में कूदने लगे हैं। उनको कहीं आसमान से चढ़ के हेलीकॉप्टर पर है, जमीन पर ना उतरे। जिस तरीके से राहुल गांधी तालाब में तैर रहे थे, मोदी तैर लेंगे? मछली पकड़ने का बात कर रहे हैं। आज 44 साल उनका उम्र हो गया, एक लड़की पकड़ के शादी तो कर नहीं सके। इधर उधर मुंह मार रहे हैं, इधर उधर मुंह मार रहे हैं। या तो मोदी ने तो शादी जिससे करी वो भी छोड़ दी। सुनिए, या तो कटवा ले, कटवा करके टोपी पहन ले, और नहीं तो फिर गेरुआ वस्त्र धारण करके सनातनी बन जाए। तो कुछ भी नहीं है, न लेडीज है न जेंट्स है। एक लड़की पकड़ के शादी कर ले, हिजरा है। नहीं, इसमें तो अरे वो देख रहे हैं किसी छाती चौड़ा के चलते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतनी लंबी यात्रा कर दी। छाती चौड़ा करेंगे? आज तक तो वो परिवार बसा नहीं सके, इधर उधर मुंह मारने में लगे हुए हैं। क्या मुंह खुलवाइएगा? कह रहे मोदी का भी तो परिवार नहीं है, उन्होंने तो परिवार नहीं है, तो उन्होंने तो पूरा एकदम छोड़ दिया, अपना सनातन धर्म कर लिया। एक महिला को नहीं रखा सके, आप देश रखाने की बात। वो तो भारत के लिए छोड़िए, भारत का छोड़ दीजिए, वो तो विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है, विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जो है, जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी उनकी महिला उनके छोड़ दी, एक महिला राहुल गांधी से ना वो महिला के हो पा रहे हैं ना देश के हो पा रहे हैं। मोदी जी कम से कम एक महिला के नहीं हो देश के तो हो गए। कितनी हजारों करोड़ों महिलाएं के है वो, कोई उनको पिता मानती है, कोई भाई मानती है, कोई बेटा मानती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो महिलाओं की नहीं हो सकते? मोदी जी 3 तलाक पर कानून लाते हैं और अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, है कोई मतलब? 3 तलाक वो अपनी वाइफ के लिए थोड़ी, दूसरों की जो वाइफ है उनको क्राइम से बचाने के लिए ला रहे हैं ना। 3 तलाक को खत्म किया उन्होंने इसीलिए तो। मोदी जी के पास कितना परिवार है उनको पता है। हम भी उनका परिवार हैं, हम भी उनका परिवार हैं, उस सबको परिवार मानते हैं। ये बुलडोजर खड़े कर रखे हैं, इनसे देश चलेगा या कानून और संविधान से चलेगा? देखिए, बुलडोजर उसके लिए है जो पुलिस की वर्दी किसके लिए है? जो गलत करता है उसके लिए पुलिस की वर्दी है, जो गलत करेगा बिहार कानून भी तो है ना। कानून इसी के लिए तो बुलडोजर काम कर रहा है। जेल में डालो ना, जेल में तोड़ दो किसी का। अगर आपने गलत जमीन हड़पा है, आप इंक्रोचमेंट किया है, आप किसी गरीब का मासूम का हड़पा है, तो आपको बुलडोजर बाबा का याद दिलाएगा। ये एक एहसास है और मुजफ्फरपुर में एक विश्वास है। यही तो एक यहाँ धर्म के एक साथ मिलने वाला यहाँ पर बाबा गरीबनाथ, बाबा गरीब नवाज का धरती का पैगाम है कि आज जो आए हैं बाबा, ये कह के गए हैं, न ये जाति धर्म को नहीं बोल के गए हैं। इन्होंने ये कहा है आज कि अगर जो अच्छे करते हैं उनका सम्मान है। अब बाएं दाएं किए तो यहाँ पर सबके परेशान। आज कह रहे थे कटेंगे तो बटेंगे, कभी शिक्षा पर, रोजगार पर भी बात करते हैं, या फिर हमने राम मंदिर बनवा दिया अयोध्या में? राम मंदिर तो बनवा लिए, जो कहें, जो हम लोग कहते हैं वही करते हैं। यही तो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, यही तो सम्मान है। इसमें तो मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। आपके यहाँ गेस्ट तो आते हैं, देश की आजादी में सबका खून शामिल है। आप हिंदुत्व के आते हैं, आपके जो मेहमान घर पे आते हैं उनका काम है सम्मान देना। अब ये नहीं कि घर में मकान उनको दे देना, उनका सम्मान करूंगा लेकिन उनको घर मकान नहीं दे दूंगा। इस देश की आजादी की लड़ाई तो सबने लड़ी है ना। आपने अभी तक 5-6 बार रिपीट किया कि मोदी जी या जोगी जी कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। मेरा 5 पुत्र है, 5 का 5 तरह का नाम है, 5 को हमने 5 को काम दे दिया। उनके कहने का सीधा संदेश है कि तुम लोग जाति में नहीं बतो, तुम लोग हिंदू हो, हिंदू बन करके रहो तो मेरा मुट्ठी मजबूत होगा, और मजबूत करो हमको। मुसलमान भी तो उनके प्रदेश में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। मुसलमान भी हमारे वोटर हैं, मुसलमान भी हमको वोट दे रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, इसका आशय उनका ये नहीं कहना था कि हम धर्म में बट रहे हैं, टांगते रह जाना। हम हिंदुस्तानी एक साथ रहेंगे तो कोई दूसरा देश आक्रमण हम पर नहीं करेगा।
फिर बटने कटने का क्या आदेश है, संदेश है उनका? हर जगह बटना कटना, एक साथ मिलकर रहो, बुलडोजर चाँप के चलाएंगे, एक साथ मिलकर हम बुलडोजर चलेगा। विकास जो की बात जो करते हैं जो वो। क्राइम करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। विकास नहीं हो रहा, विकास कहाँ नहीं हो रहा है साहब? राहुल गांधी तेजस्वी को नहीं दिख रहा विकास? राहुल गांधी को दिखता तो फिर वो विदेश जाते हैं। राहुल गांधी मछली पोखर में कूद के मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ने से आप तो उनके संघर्ष, उनकी पीड़ा को जानना चाह रहे हैं मछुआरों को, इसलिए किस तरीके से वो ये मेहनत करते हैं। तो ये वोट के चुनाव के समय आपने पहले क्यों नहीं किया? मोदी की तरह नहीं जो महंगे महंगे कोट और कपड़े पहन के मंच से खड़े होके और कुछ भी बोल जाओ। अरे राहुल गांधी का कपड़ा कोई सस्ता रहता है क्या? टी शर्ट पहन के घूमते हैं वो, टी शर्ट पहनते हैं, करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए का एक टी शर्ट रहता है उनका। इतनी महंगी टी शर्ट पहनते हैं। जी पूछ के देखिए टी-शर्ट कभी। पहनते हैं सर, टी-शर्ट पहनते हैं ना, तब इसलिए मैं बिहार के जनता को यही कहेंगे जी कि माननीय नीतीश कुमार के इस बार हाथ मजबूत करके विधायक आदमी को नौकरी दे देंगे। गरीब फैमिली का बेटा हूँ सर जी। मैं देखा हूँ कि खरंजर वाला रोड जो रोड चलता था ईटा वाला वो रोड था, अभी पीसीबी वाला रोड मिल रहा है गाँव गाँव, पंचायत भवन बन रहा, पंचायत भवन में रोजगार मिल रहा, अब कितना विकास होगा? वो कह रहे हैं यूपी में सब चंगा है, योगी कह रहे थे यहाँ पर चंगा आप एनडीए लाइए, यहाँ भी सब चंगा है तब न चंगा है कह रहे हैं जी। हाँ? आप कह रहे हैं गड्ढे थे जब नीतीश कुमार आए थे, 20 साल में गड्ढे नहीं भर पाए नीतीश कुमार। लालू यादव से पहले अभी भी लोगों को चाहिए जी चिकन एकदम बटरिंग वाला एकदम पूरा चाहिए सड़क, वो तो मिल गया उनको 20 साल में। जी। लालू यादव के सरकार में क्यों नहीं मिला उनको? उस टाइम थे ना कि चिकने बना देंगे इस रोड को एकदम। बनाने की बातें की ना उन्होंने, बनाई नहीं ना, बनाए तो नीतीश कुमार जी ने ना। जी। अब 20 साल में देख लो, कहीं भी पटना में 4 लाइन 6 लाइन बन रहा है, मुजफ्फरपुर में 4 लाइन 6 लाइन बन रहा है, इसका क्या अर्थ है? सुनिए 100 बात के एक बात हम कहेंगे, हमारे एनडीए के सरकार में बांस और बंस दोनों बच गया है। वो कैसे? उनके टाइम में लाठी पियावन जो रैली चलता था, वो लाठी क्या चीज से बनता था? बांस से, और बांस में तेल पिलाने का जो काम करता था तो बांस कटता था, और वो लाठी से क्या होता था? हमारा वंश जाता था। तो लाठी पियावन रैली तो ये नहीं करा रहे हैं। हमारा लाठी भूरा बाल साफ करो, वो क्या था? वो समझ नहीं पा रहा। भूरा बाल साफ करो, देखिए इस पर हम क्या बोलेंगे, उनका कहने का मूर्ख थे। मैं सीधी बात कहता हूँ, राबड़ी देवी अनपढ़ बिहार का कह रहा है ना, पूरा भारत जाना ना, क्या अनपढ़ मुख्यमंत्री? हम कोट नीचे पहन ले और गंजी ऊपर से पहन ले, उससे क्या हो जाएगा? अब सब जनता समझ चुका है जो कौन क्या करने वाला है जी। आज तेजस्वी जी ई इंजीनियर क्या चीज से लिखाता है, उनका स्टार्टिंग शब्द क्या बोले हैं आप लोग देखे होंगे, एक चैनल पर हमने डिबेट में देखा है, ई से इंजीनियर वो लिख रहे हैं, ई से इंजीनियर बता रहे हैं, वो क्या देश का विकास करेंगे और क्या गड्ढा भरेंगे? आप एनडीए को लाना चाहते हैं? बिल्कुल एनडीए आएगा, अब गड्ढा भर चुका है, अब जरूरत है खाली बिल्डिंग बनने का, बिल्डिंग बन एनडीए एकदम एनडीए। जी बताइए। देखिए आज राहुल जी बोल रहे थे कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो राहुल गांधी कितना परिवार जो उनको क्वेश्चन कर रहे हैं? पहले आप कह रहे मैंने तो पूरा परिवार शहीद हो गया देश के लिए। पहले अपने गिरवान में झांक लें कि हम क्या हैं, उसके बाद दूसरे का ऊपर ईंटा पत्थर मारे। दादी जी सब दादी पिताजी क्या थे वो अच्छी तरह दुनिया अच्छी तरह जानती है। दादी उनका क्या थे, उनका पिताजी क्या थे, उनका दादाजी क्या थे, और कौन कास्ट के थे, दुनिया जानता है, दुनिया जानता है। इसलिए दूसरों के ऊपर पत्थर मारने के पहले अपना घर कांच है तो कांच का घर है तो देख ले कि हमारे ऊपर कोई पत्थर ना मारे। दूसरे के ऊपर जो कह रहे हैं कि उनका कोई फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, तो राहुल गांधी कितना परिवार कितना फैमिली है, कितना परिवार ले घूमते हैं वो जी। पहले खुद का गिरेबान में झांक लें, दूसरे एक बार फिर पत्थर मारें जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है। बहुत बढ़िया, ये आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी, ऐसी राय हम बिहार के हर कोने से आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।